स्वागत है आपका। बात करेंगे बुलेटिन में बढ़ते कोरोना के मामलों की। भारत में कोरोना के मरीज 5000 के पार पहुंच चुके हैं। देश भर में 5364 कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त देखे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 500 नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना से अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना का नया वेरिएंट 27 राज्यों में पैर पसार चुका है। अब ऐसे में देखिए 27 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट में पैर पसार लिए हैं। लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 5364 इस वक्त देश में एक्टिव केस देखे जा रहे हैं। 54 लोगों की इससे मौत हो चुकी है और इसी के साथ ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि वाकई में बेहद ज्यादा चिंता की तरफ इशारे कर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहान जी का। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं सर। कोरोना के मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ने लगा है। नया वेरिएंट है जो कि 27 राज्यों में अब तक पहुंच चुका है। क्या कुछ इसमें अलग देखा जा रहा है पिछली बार जब ये महामारी आई थी उसके मुकाबले? बढ़ते मामलों को लेकर आप क्या कहेंगे? सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, नमस्कार। ये तो जाहिर है कि बहुत ही ज्यादा तादाद में अब ये फैल रहा है और बहुत सारे लोगों को खांसी और जुकाम हो रहा है। तो इसके हमारे दो रिकमेंडेशन है, एडवाइस है इस पर। एक तो सतर्क रहना है, क्योंकि हमें पहले भी पता था जब कोविड आया था कि क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यही बात थी कि किसी को कोल्ड या कॉफ है तो उनको पहले अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए एटलीस्ट 5 दिन के लिए। उनमें उन 5 दिनों में एटलीस्ट 2 दिन ऐसे होने चाहिए कि कोई बुखार ना हो। दूसरा, अपनी टेस्टिंग करवानी चाहिए, क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए कि ये हुआ है एक शख्स को और उससे ये कैसे आइसोलेट करना है। उसकी आइसोलेशन बढ़ाई जा सकती है अगर जो कोविड पॉजिटिव आता है। दूसरी बात ये है कि ये सही है कि ये ज्यादा तादाद में ये माइनर है, इसकी माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, खांसी जुकाम। और बेसिकली ये ओमिक्रॉन जो आया था, जो 3rd वेव में आया था, उसका ये सब वेरिएंट है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है JN1, और उसके 2 और वेरिएंट्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं अभी गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज में। तो ये जो ओमिक्रॉन माइल्ड था और ये सब वेरिएंट यूजुअली उससे माइल्ड होते हैं, तो इसीलिए ये जरूर हमें ये चिंता है कि 54 जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, इनकी खास करके जो लोगों को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज है या हृदय रोग है, इनको डबल केयरफुल रहना है। क्योंकि एक काम ये करता है जो वायरस है कोरोना का, ये कोविड वायरस जो है ये इन्फ्लेमेशन करता है सारी बॉडी में। तो अगर जो कोई प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज हैं जिनको, उनके लिए ये और खतरनाक हो सकता है। जैसे हमारे अपने हॉस्पिटल में कई सारे पेशेंट्स आते हैं, उनकी टेस्टिंग हो रही है और उनमें से ज्यादा तादाद में नेगेटिव निकल रहे हैं, पर 2 पेशेंट्स को आईसीयू में एडमिट किया था पर वो ठीक हो गए। इसलिए ये है कि अभी हमारे एक्सपीरियंस में, जहां पे हमारे गुड़गांव में या दिल्ली रीजन में इतना रैम्पेंट नहीं है, पर कई स्टेट्स में ज्यादा रैम्पेंट बताया गया है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि एक प्रिकॉशन लेना है, जैसे 2 गज की दूरी। कोल्ड कॉफ किसी को है तो उसको इमीडिएटली आइसोलेट करना है। ये लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं वैक्सीनेशन लगवाऊं कि क्या करूं। अब जब तक इसकी ये नहीं पता लगता कि जो ये वेरिएंट है उसके अगेंस्ट वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं, तो उसका तो अभी सिर्फ गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज हैं जिसके अंदर जीन सीक्वेंसिंग हो रहा है, उसी से पता लगेगा कि क्या वेरिएंट है, कैसा ये फैलेगा, और फिर बात करेंगे। अभी टाइम लगता है कि नहीं है वैक्सीनेशन कराने का,
बिल्कुल। ये जरूर है कि इसकी जीन सीक्वेंसिंग से ये भी पता लगेगा कि जैसे हम फ्लू वैक्सीन लगाते हैं कि कोरोना कोविड भी फ्लू टाइप हो गया है, तो इसकी भी वैक्सीन इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए हर साल लगवाने के लिए। ये अभी डिसाइड नहीं है। अभी ये इसको बहुत ही इम्पोर्टेंटली देखा जा रहा है कि किस तादाद में कहाँ फैल रहा है। सो ये शुरू महाराष्ट्र और केरला वगैरह में ये इसकी तादाद ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया में इतना नहीं है अभी, पर जब मौसम चेंज होगा तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे भी फैले। तो इसीलिए अभी से हम अगर जो हो जाएंगे सतर्क और अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे कि क्राउडेड प्लेसेस में ज्यादा देर नहीं निकालनी है, अवॉइड कर सकते तो अवॉइड करें आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में, तब तक पता लग जाए कि क्या रुख है इसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो किसी को कॉफ कोल्ड है, फैमिली दोस्त या जो भी है, उनसे दूर रहे और उनको बोले कि आइसोलेट करें अपने आप को एटलीस्ट 5 दिन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि बहुत से लोग इस वक्त इस भ्रम में है कि हमें वैक्सीन लग चुकी है, तो इस बार हम लोगों को कोई भी खतरा नहीं होगा कोविड से। लेकिन ये नए वेरिएंट हैं, नए वेरिएंट कितने ज़्यादा प्रभावशाली पिछले बार के वेरिएंट से नजर आ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर जो लोगों की एक विचारधारा बन चुकी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पूरी तरीके से सिर्फ वैक्सीन पर निर्भर नहीं रहना होगा, लोगों को खुद भी अपने खान पान से अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। वो तो बहुत जरूरी है। जो हमने एडवाइस दी थी जब कोविड की वेव्स आई थी कि अपने रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। वो एटलीस्ट हफ्ते में 4-5 बार 1 या 4 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉक करे, कोई योगा करे, कोई ऐसे एक्सरसाइजेज अपने आप को फिट रखने के लिए, अपना मसल मास कंप्लीट रखने के लिए जरूरी है हर एक के लिए। और अपने आप को जो न्यूट्रिशन आपकी है वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। प्रोटीन आपको ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम जो है वो प्रोटीन कुछ कम यूटिलाइज करते हैं। तो इसीलिए अभी जो आपने पूछा वैक्सीन का, ये वैक्सीन का यही मैं बता रहा हूं कि ये वेरिएंट का पता लगेगा। एक तो ये पता ही नहीं कि उस वैक्सीन जो लगी थी हम सबको की लाइफ क्या है, क्योंकि जैसे फ्लू वैक्सीन है वो हर साल लगानी पड़ती है। हाँ। अभी ये क्वेश्चन मार्क ओपन है, क्योंकि इसकी जीन सीक्वेंसिंग नए वेरिएंट की हो रही है, जिससे पता लग जाएगा कि ये इसकी इम्यूनिटी जो पुरानी वैक्सीन से है कि नहीं है। और अगर जो नहीं है तो कुछ नया वेरिएंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कभी इमरजेंसी होगी तो हमें तैयार होना चाहिए। लास्ट टाइम ऐसा नहीं कि हमने शॉर्ट कोर्स के इससे उसको अप्रूवल दिया था, अब तो हमारे पास टाइम है उसको पूरा अप्रूवल का प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। इसीलिए 3 चीजें बड़ी क्लियर है। एक तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, दूसरा प्रिकॉशंस लें क्योंकि ऑलरेडी ये फैल रहा है, तीसरा जो भी किसी को कॉफ कोल्ड है उसको खुद ही कर लेना चाहिए, या आपकी विसिनिटी में कोई है तो उनको बोलना चाहिए कि 5 दिन के लिए आइसोलेट कर ले, क्योंकि एटलीस्ट उनमें से 2 दिन ऐसे होने चाहिए जिनमें उसको कोई फीवर नहीं है। ठीक है सर, फिलहाल बढ़ते हैं आंकड़ों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, उसका रुख करते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। नोएडा में भी कोरोना की रफ्तार अब चिंता बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या अब 190 पहुंच चुकी है। नोएडा में एक कोरोना संक्रमित की मौत हो चुकी है। नोएडा में 7 से 9 जून तक धारा 163 लागू कर दी गई है। धाराओं का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। लोगों को बहुत ज्यादा सजग रहने की इस वक्त जरूरत है। नरेश सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि इस वक्त केरला और महाराष्ट्र में ज्यादा प्रकोप जो है कोविड का देखा जा रहा है, वहां पर आंकड़े सबसे अधिक आ रहे हैं, लेकिन अब इस तरफ भी आंकड़े जो है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आप बात कर रहे थे मौसम को लेकर कि मौसम बदलेगा तो उसका प्रभाव बढ़ेगा। किस तरह के मौसम के बदलाव का जो असर है वो नजर आएगा कोविड पर? देखो, अभी जैसे है कि ये सीजन आता है जब ये बारिश और गर्मी इकट्ठी आती है, तो लोगों को मौसम चेंज से भी कोल्ड एंड कॉफ होता है। तो वो कोल्ड एंड कॉफ किस वजह से है, ये भी इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि अगर जो परसिस्टेंट है तो उसको टेस्ट करा लेना चाहिए। ये ना कतराएं कि पता लग गया कि कोविड है तो मेरे को कोई तकलीफ होगी।
ये पता अपने लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए और अपनी सारी फैमिलीज और फ्रेंड्स की प्रोटेक्शन के लिए ये जरूरी है, स्पेशली अपनी वर्क प्लेस में भी, कि आपको पता लग जाए कि जो आपको खांसी जुकाम जो नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है तो उसका, या बुखार हो रहा है उसके साथ, तो कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए। इसमें कोई वो हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों को बदलते मौसम के साथ और भी ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अपने इम्यून सिस्टम पर सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त करना होगा। यानी कि बिल्कुल भी कोविड के लिए जो लोग अभी भी आंख बंद करके वैक्सीन पर भरोसा कर रहे हैं कि वैक्सीन लग चुकी है इसीलिए हम लोग जो हैं बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो उन लोगों को अभी इस तरीके से विश्वास पूरी तरीके से वैक्सीन पर नहीं दिखाना होगा, क्योंकि सवाल अभी भी बरकरार है। 1-2 हफ्ते में तस्वीर इसको लेकर जो है स्पष्ट हो जाएगी। सर, फिलहाल महाराष्ट्र से भी आंकड़ों को लेकर बड़ा अपडेट है, उसका भी रुख करते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। महाराष्ट्र में कोरोना के 114 नए केस सामने आए हैं। अब महाराष्ट्र में कोरोना से आज एक और मौत हो गई है। महाराष्ट्र में अब कोरोना के 577 एक्टिव केस देखे जा रहे हैं। 577 एक्टिव केस केवल महाराष्ट्र में है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में एक और कोविड से मौत हुई है। अगर बात की जाए, ये जो मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या केवल कोविड ही था या फिर इन लोगों को, इन मरीजों को और भी कोई अन्य बीमारी थी जिसकी वजह से मौत हुई? इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप कि कितना गंभीर ये कोविड पहुंच गया था जो मौत का कारण बना? चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रकोप इस वक्त कोविड का जो देखा जा रहा है वो है महाराष्ट्र और केरल। ऐसे में यहाँ पर लोगों को बार बार हिदायत दी जा रही है, बार बार लोगों को बताया जा रहा है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं और एक जागरूक नागरिक बने और इसी के साथ खुद को भी कोविड से बचाएं, अपने परिवार को कोविड से बचाएं। देश में बढ़ते हुए आंकड़ों को भी आप रोक सकते हैं। खुद को बचाने के साथ साथ लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को सजग होना बेहद जरूरी है। नया वेरिएंट है, वैक्सीन के भरोसे पूरी तरीके से नहीं रहना होगा, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे, बात